इजराइल का ईरान के साथ संघर्ष उसके लिए महंगा साबित होता जा रहा है। इस संघर्ष में इजराइल को हर दिन सैकड़ों मिलियन डॉलर सिर्फ अपने डिफेंस में खर्च करने पड़ रहे हैं। संघर्ष की यह महंगी कीमत इजराइल की लंबी लड़ाई लड़ने की क्षमता में रोड़ा बन सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सबसे बड़ी लागत ईरानी मिसाइलों को रोकने वाले इंटरसेप्टर की है। हर दिन इजराइल को कम से कम 10 से 200 मिलियन डॉलर यानी करीब 80 करोड़ रुपए से लेकर 17 अरब रुपए तक के बीच खर्च करना पड़ रहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि गोला बारूद और विमानों के इस्तेमाल से भी युद्ध की कीमत में इजाफा हो रहा है। साथ ही इमारतों को होने वाले नुकसान की भरपाई भी सस्ती नहीं है। अब तक के कुछ अनुमानों में ये कहा गया है कि पुनर्निर्माण या नुकसान की मरम्मत में इजराइल को कम से कम 400 मिलियन डॉलर का खर्च आ सकता है। बढ़ती लागत इजराइल पर लगातार इस संघर्ष को जल्दी खत्म करने का दबाव भी बढ़ा रही है। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि नए हमले 2 हफ्तों तक जारी रह सकते हैं। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल की ओर से अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने से पहले रुकने का कोई संकेत नहीं दिया है। उनके टारगेट पर ईरान का परमाणु प्रोग्राम और उनकी बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाली फैसिलिटीज शामिल हैं। बैंक ऑफ इजराइल के पूर्व गवर्नर और अब यरूशलेम स्थित थिंक टैंक इजराइल डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो कर्निट फ्लग ने वॉल स्ट्रीट जर्नल से बातचीत में बताया कि युद्ध की लागत इससे तय होती है कि ये लड़ाई कितने दिनों तक चलेगी। अगर यह 1 सप्ताह है तो ये एक बात है, अगर ये 2 सप्ताह है या 1 महीने हैं तो ये बहुत अलग कहानी है। इजराइल सरकार के अनुसार पिछले कुछ दिनों में ईरान ने इजराइल पर 400 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। उन्हें रोकने के लिए अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत होती है। अधिक मिसाइलों का मतलब है उन्हें रोकने के लिए अधिक इंटरसेप्टर की जरूरत। इजराइल और अमेरिका की ओर से संयुक्त रूप से विकसित डेविड स्लिंग सिस्टम छोटी से लंबी दूरी की मिसाइलों, ड्रोन और विमानों को मार गिरा सकता है। तेल अवीव स्थित इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटीज स्टडीज में सीनियर रिसर्चर यहोशुआ कलेस्की के अनुसार इसे एक्टिव करने में हर बार करीब $7 लाख का खर्च आता है, बशर्ते कि इसमें 2 इंटरसेप्टर का उपयोग किया जाए, जो कि आमतौर पर किया ही जाता है। कालेस्की ने बताया कि एरो 3 एक और सिस्टम है जो पृथ्वी के वायुमंडल से होकर आने वाली लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलों से सुरक्षा देता है। इसकी लागत प्रति इंटरसेप्शन करीब $40 लाख है। एरो के पुराने वेरिएंट यानी एरो 2 की लागत भी प्रति इंटरसेप्टर करीब $30 लाख के आसपास है। यानी इजराइल को इस युद्ध में खर्चा बहुत करना पड़ेगा, चाहे वो हमला करे या खुद का बचाव। अब दूसरे खर्चों को देखें तो इजराइल के दर्जनों विमान जो फाइटर पायलट हैं जैसे कि F-35 जेट फाइटर्स को इजरायली क्षेत्र से लगभग 1000 मील दूर घंटों तक हवा में रखने की लागत भी देनी पड़ रही है। वहीं ईरान तक जाकर हमला करना और फिर वापस लौटना काफ़ी महंगा है। कालेस्की के मुताबिक हर उड़ान के समय प्रति घंटे करीब $10,000 की लागत आती है। जेट विमानों में ईंधन भरने के लिए JDAMS और MK-84S जैसे बम समेत गोला बारूद की लागत भी इसमें शामिल है। इजराइल में रिचमैन विश्वविद्यालय के आर्थिक नीति के विशेषज्ञ ज़वी एक्स्टीन बताते हैं कि यह हर दिन गाजा या हिजबुल्लाह के साथ युद्ध की तुलना में बहुत महंगा है और ये सब गोला बारूद से आता है। ये एक बड़ा खर्च है। युद्ध शुरू होने के बाद से इजरायली सैन्य खर्च में वृद्धि हुई है। बावजूद इसके अर्थशास्त्री इस समय मंदी की आशंका नहीं जता रहे हैं। ईरानी हमलों की वजह से हाल के दिनों में इजराइल की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर हुआ है। केवल ज़रूरी उद्योगों में काम करने वाले वर्कर्स को काम पर बुलाया गया है। रेस्टोरेंट जैसे कई व्यवसाय बंद पड़े हैं। देश का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कई दिनों तक बंद रहा। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ईरानी मिसाइल हमलों से होने वाला नुकसान लगातार बढ़ता रहेगा। आगे इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी मानस। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।